देखिए, आज हम चर्चा में डॉक्टर BL मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम चर्चा करेंगे फ्रांस के पंचम गणतंत्र संविधान। ये पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट सेकंड, फर्स्ट पेपर फ्रांस के पंचम गणतंत्र यानी 1958 के संविधान की विशेषताओं के बारे में। देखिए, फ्रांस की जो निर्वाचन प्रक्रिया संविधान की धारा 24 के अनुसार राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, वैश्विक मताधिकार और गुप्त मतदान के आधार पर। स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेने पर पहले उम्मीदवार मतदान के बाद ही निर्वाचित घोषित होता है। यानी फ्रांस की जो संसद की जो दो सदन हैं, राष्ट्रीय सभा और सीनेट। राष्ट्रीय सभा के सदस्यों की संख्या है 577 और सीनेट के सदस्यों की संख्या है 230 निर्धारित की गई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस के संविधान, जो फ्रांस का जो पंचम गणतंत्र, इससे पहले भी फ्रांस में संविधान की रचना की गई है, परंतु लास्ट में वर्तमान जो संविधान है ये 1958 में लिखा गया है और इसको पंचम गणतंत्र के संविधान के नाम से। संविधान की प्रस्तावना यानी संविधान निर्माताओं ने फ्रांस का संविधान बनाते, ये जो पाँचवां गणतंत्र संविधान बनाते समय ये डिसाइड कर लिया था कि फ्रांस के संविधान में राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान किए जाए, संसद को भी शक्तियाँ प्रदान की जाएं, और इस आधार पर इन्होंने एक तरह से फ्रांस की जो कार्यपालिका है, राष्ट्रपति, इस पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुसार संसदात्मक व्यवस्था के स्थान पर, पहले फ्रांस में संसदात्मक शासन व्यवस्था थी, परंतु उसके स्थान पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के सम्मिश्रण को, यानी दोनों के मिले जुले और राजनीतिक अस्तित्व को दूर करने के लिए राष्ट्रपति को शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गई। यानी जो पंचम गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाया गया है, ये फ्रांस के संविधान की इस प्रस्ताव। इसकी संसद, फ्रांस की संसद के दो सदन हैं, राष्ट्रीय सभा जिसके सदस्यों की संख्या 577 है और सीनेट के सदस्यों की संख्या 230 निर्धारित की गई। यानी कि फ्रांस में एक तरह से राष्ट्रीय सभा 577 और सीनेट 2। तो ये फ्रांस के संविधान की एक महत्वपूर्ण स्थिति है, जिसमें कि संसदात्मक शासन व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अब दूसरा है संकट काल का शिशु। यानी कभी भी फ्रांस एक विकसित राष्ट्र शुरू से ही, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका के मित्र राष्ट्र, कि अगर संकट काल की परिस्थिति आ जाए देश में किसी प्रकार की, तो राष्ट्रपति को अधिकाधिक शक्ति। ये पंचम गणतंत्र 1958 के संविधान के तहत राष्ट्रपति को, इससे पहले फ्रांस में संसदात्मक शासन व्यवस्था थी, परंतु संसदात्मक के शासन व्यवस्था के स्थान पर दोनों संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का एक तरह से सम्मिलित। तो यानी संकट काल का शिशु है फ्रांस का राष्ट्रपति। हम ये नहीं कह सकते कि फ्रांस का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ बहुत अधिक शक्तिशाली अंतिम शक्ति है, परंतु फिर भी पहले के राष्ट्रपति की तुलना में 1958 के बाद में राष्ट्रपति को शक्ति निर्मित, लेकिन बिना संविधान परिषद का संविधान। यानी फ्रांस में जो संविधान बना उसमें 39 सदस्यों की एक परामर्शदात्री सभा का निर्वाचन किया गया है। लिखा हुआ संविधान है, परंतु संविधान परिषद का, बिना संविधान परिषद के ये लिखा हुआ संविधान है। तो यह भी एक विशेषता है। फ्रांस के संविधान में लिखित संविधान है। इस संविधान में एक तरह से हम कह सकते हैं 95 धाराएँ और 15 अध्याय। यानी फ्रांस के संविधान में जो लिखा हुआ संविधान है, फ्रांस का संविधान, इसमें 95 धाराएँ और 15 अध्याय। इस आधार पर फ्रांस के संविधान को लिखित संविधान कह सकते हैं हम लोग, एक तरह से अनुच्छेद। और इस आधार पर यह एक लिखा हुआ संविधान है और जिसमें सभी प्रकार के अधिकारों की व्यवस्था की गई है। 95 धाराएँ यानी अनुच्छेद है और 15 अध्याय। कठोर संविधान। अनुच्छेद 89 के अनुसार फ्रांस के संविधान में संशोधन करने के लिए दोनों सदनों में 1/5 बहुमत है। यानी कठोर तो है, परंतु 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं, दोनों सदनों में 1/5 बहुमत की आवश्यकता होती है, जो कि इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रांस का संविधान एक कठोर संविधान भी है।
तो अभी तक हमने चर्चा की फ्रांस के संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है, जिसमें 1958 के जो पंचम गणतंत्र का जो संविधान है, उस संविधान की प्रस्तावना के अनुसार यहाँ पूर्व में जो संसदात्मक व्यवस्था है उसके स्थान पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का सम्मिश्रण अपनाया गया और संकट काल की परिस्थिति में राष्ट्रपति को शक्तिशाली अधिकार प्रदान किए गए कि बिना संविधान परिषद के लिखा हुआ 39 सदस्यों 39 सदस्यों की परामर्शदात्री सभा द्वारा लिखा सुविधा। इस संविधान में 95 धाराएं और 15 अनुच्छेद हैं। कठोर संविधान है, यानी संविधान की धारा 89 के अनुसार फ्रांस के संविधान में संशोधन करने के लिए इतना सरल नहीं है। इसके दोनों सदन, राष्ट्रीय सभा और एक तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सभा और सीनेट, राष्ट्रीय सभा के सदस्यों की संख्या 577 और सीनेट के सदस्यों की संख्या 230 है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें सदन में, दोनों सदनों में 1/5 का बहुमत होगा। अगला पॉइंट है कि लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। फ्रांस का संविधान लोकप्रिय, अंतिम शासन सत्ता जनता में निहित है। संविधान, जिस देश में संविधान लिखा हुआ है वहाँ संविधान सर्वोच्च है, नहीं कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। इसलिए फ्रांस का संविधान भी एक लिखित संविधान है और ये लोकप्रिय जनता की भावनाओं के आधार पर निर्मित संविधान है और अंतिम सत्ता संविधान में निहित है, न कि संसद और राष्ट्रपति। हमने आपको बार बार रिपीट कर रहा है कि जहाँ संविधान लिखा हुआ है वो अंतिम शासन सत्ता, संविधान सर्वोच्च है। संविधान का जनतंत्रीय एवं गणतंत्रीय स्वरूप बिल्कुल है। जनता द्वारा वहाँ की संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं और जनता के द्वारा, यानी राष्ट्रीय सभा के सदस्य जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से निर्वाचित सदस्य हैं और जो सीनेट के सदस्य हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य हैं। गणतंत्र इसलिए है कि जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, वो भी जनता के रूप द्वारा एक अलग से निर्वाचक मंडल के माध्यम से, यानी इनडायरेक्ट रूप से जनता के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव। तो फ्रांस का संविधान जनतंत्रीय भी है और गणतंत्रीय भी। सर्वोच्च पद राष्ट्रपति जनता के द्वारा, एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एक अलग से निर्वाचित पंचम गणतंत्र के संविधान में, जिसकी धारा 6वीं और 7वीं धारा के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा द्वितीय मतपत्री हो, जिसमें संसद के सदस्य होते हैं, समुद्र पार के मंडलों के जनरल काउंसिल के सदस्य और न्यायपालिका के सदस्य। यानी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भी एक जो गणतंत्र पद है वो जनता द्वारा इनडायरेक्ट रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसमें अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। सभी धर्म के, कैथोलिक धर्म के भी, ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी, हिंदू भी। तो हम इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना पर बल देते हैं, यानी कि यहाँ किसी धर्म के प्रति कोई धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं, इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना फ्रांस में निश्चित। मौलिक अधिकार, देखिए भारत की तरह संविधान, जिस प्रकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 32 तक विस्तृत रूप से व्याख्या की गई, उस प्रकार मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। संविधान में भी काम का रोजगार अधिकार है, फ्रांस के संविधान में भी राजनीतिक अधिकार भी है, नागरिक अधिकार भी, स्वतंत्रताएं हैं, सारे अधिकारों को, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। परंतु इतनी सूची में फ्रांस एक विकसित और शिक्षित देश है, इसलिए वहाँ नागरिकों के अपने अधिकारों के बारे में खुद जागरूक हैं। तो संविधान में इतना विस्तृत रूप से मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई है, परंतु मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई। संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस में 1958 से पहले संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो 1958 के संविधान, पंचम गणतंत्र के संविधान के बाद में फ्रांस में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं के एक सम्मिश्रण की व्यवस्था की गई है, जिसमें संसदात्मक से यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका परस्पर न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसलिए हम कह सरकार के तीनों अंग अलग अलग हैं, परंतु अमेरिका के अध्यक्षात्मक नहीं, तो पूर्ण रूप से अमेरिका के अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पूर्ण रूप से और नहीं ही भारत की संसद की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि इसमें जो समुद्र पार के प्रदेशों के विधानमंडल के न्यायपालिका के सदस्य भी राष्ट्र कार्यपालिका के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसलिए दोनों का मिला अधिकार संपन्न राष्ट्रपति और निर्बल कार्य, राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति शक्तिशाली है 1958 के संविधान के बाद, परंतु कार्यपालिका इतनी सुदृढ़ नहीं। जो मंत्री परिषद है
उसकी निर्बल स्थिति अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है। इसलिए हम कह सकते हैं अधिकार संपन्न राष्ट्रपति और निर्बल कार्यपालिका की स्थापना। शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित फ्रांस का जो संविधान है पूर्ण रूप से मॉन्टेस्क्यू वैसे फ्रांस का ही रहने वाला था, परंतु उसके शक्ति प्रतिपादन सिद्धांत को पूर्ण रूप से अमेरिका ने अपनाया। फ्रांस का संविधान में सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों अलग अलग हैं और एक दूसरे कार्य में हस्तक्षेप पूर्ण रूप से नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं हालांकि शक्ति विभाजन के सिद्धांत का पूर्ण पालन अमेरिका संविधान में किया गया है, फ्रांस का संविधान में इतना अधिक नहीं है, परंतु हम कह सकते हैं कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत का आधारित राजनीतिक दलों को संवैधानिक है। भारत की तरह फ्रांस में भी अनेक राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों की संख्या भरमार है, परंतु वहाँ कुछ ही राजनीतिक दल हैं जिनको एक तरह से जो फ्रांस में जिनको मान्यता प्राप्त है, दागाल है और भी बहुत से राजनीतिक दल हैं जिनकी तुलना वहाँ की गई है। तो फ्रांस में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है और राजनीतिक दलों के आधार पर ही वहाँ एक तरह से उनका चुनाव किया जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्रांस के जो संविधान है, फ्रांस का जो संविधान है उसमें समाजवादी दल भी है, दक्षिणपंथी भी उम्मीदवार हैं, गौलवादी राजनीतिक दल भी है। तो इस प्रकार अनेक राजनीतिक दलों का और संवैधानिक परिषद की स्थापना। फ्रांस की संवैधानिक परिषद में 9 सदस्य होते हैं और इन 9 सदस्यों का कार्यकाल, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 9 वर्ष है। 3 वर्ष बाद में प्रति 1/3 सदस्य परिवर्तित होते हैं और ये संवैधानिक परिषद तो संविधान द्वारा ही मान्यता प्राप्त है और ये एक महत्वपूर्ण है। इसलिए आज का हमारा जो टॉपिक था कि फ्रांस के संविधान की विशेषता, फ्रांस के पंचम गणतंत्र या 1950 संविधान की 1958 में निर्मित संविधान है उसकी विशेषता के बारे में चर्चा।